लोक भवन के बाहर से हमारे सहयोगी ताजा जानकारी दे रहे हैं और लोक भवन के अंदर क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, एनडीए विधायकों की मौजूदगी में सम्राट चौधरी ने लोक भवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। एनडीए के घटक दलों के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह दावा पेश किया गया है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया सेंट्रल हॉल में और फिर नीतीश ने माला पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। एनडीए के विधायकों ने सम्राट चौधरी को बतौर नेता चुना है और फिर सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए घटक दल के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह दावा पेश किया गया है सम्राट चौधरी की ओर से और एनडीए के नई सरकार के सीएम होंगे सम्राट चौधरी और इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसको लेकर समय निर्धारित किया गया है कल सुबह 11 बजे का। लोक भवन में कल सुबह 11 बजे बतौर सीएम शपथ ग्रहण करेंगे सम्राट चौधरी। तो चलिए, लोक भवन के बाहर हमारे सहयोगी नीरज, ब्यूरो चीफ अमित सिंह और सहयोगी रश्मि मौजूद है। एक बार फिर उनके पास चलते हैं। नीरज, अंदर दावा पेश किया गया है सम्राट चौधरी द्वारा और 11 बजे के लिए तैयारी अंदर चल रही है, क्या कुछ वहां हलचल नजर आ रही है? बिल्कुल, लगातार हम लोक भवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के नेता यहां पर पहुंच करके सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर रहे हैं। दावा भी पेश हो गया है और ये भी अहम जानकारी दे रहे हैं कि कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी के 2 मंत्री शपथ लेंगे और जदयू के भी 2 मंत्री शपथ लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो कवायद है वो पूर्ण है, पूरी तरह से तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें या शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की बात करें तो तैयारी जो है वो पूर्ण है और इसी को लेकर के हम लगातार खबर दिखा रहे हैं और जनता के भरोसे पर हम लोग खरा उतरने का काम किया है। लगातार हम लोग जो भी खबर दिखाए हैं वो जनता के भरोसे पे हम लोगों ने दिखाने का काम किया है। रश्मि भी है, रश्मि से भी समझेंगे कि रश्मि, यहाँ पे सुबह से जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि टेबल कुर्सी टेंट भी यहाँ पे जा रहा है। तो बिल्कुल नीरज, हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ मुख्य संवाददाता संजय भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी ताजा जानकारी लेते हैं। संजय, सियासी कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीएम के शपथ ग्रहण तक कुछ होता रहेगा, क्या फिलहाल चल रहा है ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी ने अब तक की सबसे बड़ी यही खबर है कि लोक भवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दिया है और उनके साथ शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा यानी घटक दल जो राइज पार्टी हैं उनके सभी प्रोमिनेंट लीडर हैं, जीतन राम मांझी, सभी एक साथ पहुंचे हैं और सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर दिया। और जो सूत्रों के हवाले से दीपक अब तक खबर आ रही है, कल 11 बजे शुभ मुहूर्त निकला है। 11 बजे सरकार बनाने के लिए जो दावा पेश किया गया, 11 बजे मंत्रिमंडल का नए कैबिनेट का गठन होगा और इसके लिए शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में होगा। जो जानकारी मिल पाई है, सम्राट चौधरी के अलावा जो जेडीयू की बात चल रही थी उसमें 2 नाम उभर कर सामने आया है डिप्टी सीएम के तौर पर, एक विजेंद्र यादव का और दूसरे विजय चौधरी का। तो जो अब तक खबर सामने आई थी कि जो निशांत है सीएम नीतीश कुमार के पुत्र, उन्होंने डिप्टी सीएम का जो ऑफर था उसको अस्वीकार कर दिया है, वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। खबर ये भी आ रही है कि कल केवल 3 लोग शपथ लेंगे, एक सम्राट चौधरी और दूसरे जो 2 डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू खेमे से, वो दोनों शपथ लेंगे, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। उसके बाद धीरे धीरे कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको जो अभी तक सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आई है वो मैं बता रहा हूँ। लोक भवन के पिछले हिस्से में जो जर्मन हॉल है वहीं पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां एक साथ 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और अभी से थोड़ी देर बाद पटना के डीएम और एसएसपी दोनों पहुंचेंगे। राज्यपाल के सचिव से उनकी मंत्रणा होगी जो किस तरीके से शपथ ग्रहण होना है, वहां पर किस तरीके से जो विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथि लोग पहुंचेंगे उनके बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। हमारे साथ संपादक अनुराग सर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनुराग जी, पूरे घटनाक्रम को आपने देखा होगा, किस नजरिए से आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो
जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं, नीतीश कुमार की पहली पसंद है और नीतीश कुमार को बीजेपी दरकिरार नहीं करेगी, उनकी पसंद को उनके मान रखा जाएगा और वही हुआ। हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे और उस पर अंतिम मोहर भी लग गया कि सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभालेंगे, नए सम्राट होंगे। इससे पहले हालांकि कई नाम आ रहे थे और 2 दशक के बाद बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 2 दशक के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को मिला है। हालांकि उनके लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आते हैं एक जो अभी आपने तस्वीर देखी होगी, एनडीए विधायक दल की जो बैठक हुई, नीतीश कुमार उठे, एक बार फिर से समृद्धि यात्रा की तरह उन्होंने सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया। इसको आप किस नजर, नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, और उसमें 2 बार, एक बार सम्राट चौधरी बैठ भी गए थे, फिर जब वो पीठ थपथपा रहे हैं तो वो फिर उठ रहे हैं और फिर आह्वान क्या उन्होंने कि आप भी तालियां बजाएं, आप भी ताली बजाइए। तो बहुत अच्छा विजुअल था और ये विजुअल अपने आप में कह रहा है कि नीतीश कुमार कितना पसंद करते हैं सम्राट चौधरी को। हालांकि समृद्धि यात्रा में भी वो बार बार कह रहे थे कि उनकी ओर इशारा कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे कि आप उठिए, आप ही हैं। और इससे पहले अमित शाह ने भी कहा था कि इनके कद को बढ़ाया जाएगा, आप इनको जिताइए। तो कहीं ना कहीं संकेत पहले से मिल रहे थे और वही देखने को मिला कि उन्हें बिहार की कमान सौंपी गई है। अब उन्हें इसे अच्छे से आगे ले जाना है, विकास के पथ पर ले जाना है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला है, बिहार को विकास के पथ पर ले गए हैं, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी एक माइलस्टोन सेट करना होगा। उनसे भी जनता की कई उम्मीदें होंगी। अब तो बिल्कुल सम्राट चौधरी से कई उम्मीदें होंगी। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले ये बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लो लेवल का जो कह सकते हैं कि जो समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। आपको याद होगा नवंबर के महीने में गांधी मैदान में कितना तामझाम था, प्रधानमंत्री तमाम जो बड़े नेता थे वो पहुंचे थे, और इस बार वैसी तस्वीर नहीं दिख रही है। यानी कहीं ना कहीं जो इमोशनल बात है बीजेपी के मन में भी है, चूंकि 20 साल तक सत्ता संभाली है नीतीश कुमार ने, तो वैसा कोई तामझाम इसी वजह से नहीं दिख पा रहा है लगता है? बिल्कुल हमें भी वही लग रहा है, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है और 20 साल किसी ने राज्य का कमान संभाला है, अब उनकी विदाई हो रही है। तो विदाई तो है ही, साथ साथ शपथ ग्रहण भी है, तो इसलिए इसको सिंपल सीधा साधा रखा गया है कि उन्हें भी हो सकता है बुरा ना लगे, ठेस ना लगे और जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाए। और हो सकता है सम्राट चौधरी भी यही चाहते हों या बीजेपी भी यही चाहती हो कि सिंपल रखा जाए इस शपथ ग्रहण को, इसीलिए लोक भवन में ही इसको रखा गया, नहीं तो गांधी मैदान में पूरे तामझाम के साथ होता। हालांकि अंदेशा पहले यही लगाया जा रहा था कि बीजेपी 20 साल बाद सत्ता में आ रही है, यहाँ मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, तो गांधी मैदान सजेगा, कई तैयारियां होंगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लोक भवन में सीधा साधा समारोह में वो शपथ लेंगे। बिल्कुल सीधे साधे समारोह में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजित करने की योजना बनी है। समारोह भले ही सादगीपूर्ण होगा, लेकिन सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद क्या कुछ होने वाला है वो बेहद दिलचस्प होगा। और वो कैबिनेट के स्वरूप को लेकर हम बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ कौन कौन शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उन नामों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, वो हमारे सहयोगी संजय ने दिया जानकारी और सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं वो क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रीतम। जी बिल्कुल दीपक, इस वक्त जो है एनडीए विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है और बारी बारी से सारे विधायक, विधान पार्षद और जो सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के वो बाहर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज बड़ा दिन था। आज एनडीए के जितने भी विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने सबसे पहले यही बात कही कि जो मुख्यमंत्री है, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ध्वनि मत से सर्वसम्मति से उनके नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और उन्हें पहले बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया था और बाद में उन्हें एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। और अब कल एक महत्वपूर्ण दिन है दीपक, जब ऐतिहासिक रूप से सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। और एनडीए की सरकार, अवश्य एनडीए की सरकार तो पिछले 20 साल से है, लेकिन पिछले 20 साल से जदयू का मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि
कि जब जदयू का मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और सम्राट चौधरी कमान संभालेंगे। देखिए विधानसभा से बाहर लोग बारी बारी से आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंदर मीटिंग अटेंड किया था और मीटिंग अटेंड करने के बाद अब ये लोग यहाँ से बिहार विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से कल एक महत्वपूर्ण दिन है, 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2026 कह सकते हैं कि ऐसा दिन होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होगा और उसके बाद और कितने लोग शपथ लेंगे इसके साथ साथ ये दिलचस्प बात होगी। चूंकि विभाग का बंटवारा एक बड़ा विषय होगा, विभाग का बंटवारा एक बड़ी चीज होगी, लेकिन इन सबसे इतर ये कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार अवश्य 24 नवंबर 2005 से एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार तो एक तरफ विधानसभा परिसर में हलचल बढ़ी हुई है, दूसरी ओर लोक भवन में हलचल बढ़ी हुई है। हमारी सहयोगी रश्मि लोक भवन के बाहर मौजूद है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या ताजा जानकारी है, क्या तस्वीरें आ रही है। जी रश्मि। बिल्कुल दीपक, देखिए मुझे लगता है लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त हो चला है और एनडीए के नेता अभी भी लोक भवन के अंदर है। और देखिए चूंकि सरकार बनाने की जो दावेदारी है वो अंदर पेश करने के लिए तमाम एनडीए के नेता यहां पहुंचे हुए हैं, इसमें सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन अभी भी हर कोई अंदर ही मौजूद है। और देखिए लगभग 20 मिनट का समय हो चुका है। चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है दीपक बिहार की राजनीति के लिहाज से, और जिस बात की चर्चा बार बार हम कर रहे हैं, चूंकि अब नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में अब बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर दावा पेश किया जा रहा है और इसके बाद कल यानी 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। और इसमें भी चुनिंदा एनडीए के नेता उस दौरान मौजूद रहेंगे जब सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से दिन भर हलचल देखने को मिली, देखिए सबसे पहले जब नीतीश कुमार यहां से इस्तीफा देने के लिए निकल रहे थे, उससे ठीक 10 से 15 मिनट पहले चाहे वो नितिन नबीन हो, संजय सरावगी हो, विजय सिन्हा हो, विजय चौधरी, इसके अलावा सम्राट चौधरी, हर कोई मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और मुख्यमंत्री के साथ पहले मीटिंग हुई है तमाम नेताओं की। उसके बाद एक एक कर तमाम नेता बाहर निकले, जिसके बाद नीतीश कुमार विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के साथ लोक भवन के अंदर गए। राज्यपाल के सामने उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की और बाद में वे वहां से बाहर निकले तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया और वे अंदर चले गए। लेकिन अब जिस तरह से देखिए शाम अब ढल चुकी है, ऐसे में एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त लोक भवन के अंदर हैं और सरकार बनाने की जो दावेदारी है वो पेश की जा रही है। हमारे अलग अलग सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ अमित सिंह की मैं बात करूँ तो सुबह से वो भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। स्टूडियो से देखिए दीपक, आप भी लगातार बने हुए हैं और ये कोशिश है कि जो विश्वसनीयता है दर्शकों में कशिश न्यूज के प्रति वो लगातार बरकरार रहे। और देखिए एक बार फिर से यहाँ हलचल देखी जा रही है, मूवमेंट हो रहा है लोक भवन के बाहर। देखिए गाड़ियों के काफिले के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी अब आप समझिए कि मुलाकात के बाद राज्यपाल से यहाँ से निकल रहे हैं नेता। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद रश्मि अब तमाम जो नेता अंदर गए थे, एनडीए के घटक दल के तमाम नेता वो बाहर धीरे एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। इसमें जीताराम मांझी हैं, नित्यानंद राय हैं, सम्राट चौधरी हैं। यानी सम्राट चौधरी की ताजपोशी होनी है कल, उससे पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और ये लोक भवन की बाहर की तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो नेता, जो एनडीए के घटक दल के तमाम बड़े नेता रश्मि, वो यहाँ पर जो थे लोक भवन में, वो अब धीरे एक एक करके देखिए तस्वीरें किस तरीके से गाड़ियां एक एक करके बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल, और कैमरामैन कृष्णा से मैं कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं, चूंकि अब नेताओं के यहाँ से निकलने का सिलसिला जारी है। और देखिए लगभग 20 से 25 मिनट तमाम नेता अंदर रहे, राज्यपाल से बातचीत हुई है, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है और कल ताजपोशी होनी है सम्राट चौधरी की। और ये तस्वीरें देखिए, सम्राट चौधरी यहाँ से निकल चुके हैं, सम्राट चौधरी निकले हैं यहाँ से और तमाम जो नेता पहुंचे थे, नित्यानंद राय की मैं बात करूं, एलजेपीआर के वो भी यहाँ से निकले हैं, अरुण भारती यहाँ पहुंचे थे और सम्राट चौधरी का काफिला यहाँ से निकल चुका है।
बिल्कुल सम्राट चौधरी का काफिला आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जो कशिश न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये वो काफिला है जो मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेने वाले हैं सम्राट चौधरी। और तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो कैमरे में देख रहे हैं कैद हो रही हैं, ये सारी तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर जो सम्राट चौधरी का काफिला जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेने वाले हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए एक एक करके तमाम जो नेता हैं, जो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं, वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं लोक भवन से। और रश्मि पल पल की खबर हम लोग लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लोक भवन जो बिहार लोक भवन है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के घटक दल के वो निकल रहे हैं यहाँ से। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यानी सम्राट चौधरी के काफिला निकलने के बाद अब ये तस्वीर दिखा रहे हैं जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जो है उनका काफिला यहाँ से निकलते हुए। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर, जिसमें संजय सरावगी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी वो इस काफिला में थे। तो तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो एक एक करके बिहार लोक भवन से बाहर निकल रहे हैं, यानी सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया गया। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, उन्होंने 20 सालों तक बिहार की सत्ता संभाली, अब जो है उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी बागडोर संभाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें रश्मि। बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, क्योंकि एक एक कर नेताओं के यहाँ से निकलने का सिलसिला जारी है। और वो एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, संजय झा उस गाड़ी में मौजूद थे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वे भी लोक भवन में मौजूद थे जब दावा पेश किया गया सरकार के गठन को लेकर। और अब नेताओं के निकलने का सिलसिला जारी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीपक, एक एक करके तमाम नेता यहाँ से निकल रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें कशिश न्यूज पर देखिए। चूंकि बड़ा दिन है, आज का ऐतिहासिक दिन रहा बिहार के लिए, चूंकि अब पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है, नई सरकार बनने जा रही है और बीजेपी का देखिए पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। बीजेपी के लिए ये खास मौका है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये खास मौका है, या पूरे एनडीए की मैं बात करूं तो देखिए चूंकि साथ में सरकार चल रही है, ऐसे में एनडीए के नेता एक तरफ उत्साहित हैं तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ना रहने से कहीं ना कहीं उनके चेहरे की जो मायूसी है वो भी साफ तौर से देखी जा रही है। लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह से बदल चुकी है और वो तस्वीरें हम देखें किस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाया जब उन्हें माला पहनाया गया। तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई है और बड़ी जिम्मेदारी देखिए बिहार के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि जो लकीर खींची है नीतीश कुमार ने उसे आगे लेकर जाना ये एक चुनौती भी है नई सरकार के लिए। और यही वजह है कि कई जिम्मेदारियों के साथ जनता भी अब सरकार के तरफ जो उनकी उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि एक तरफ एनडीए में अब एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है, यानी कि नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हलचल लगातार लोक भवन के बाहर और सुबह से ही यकीन मानिए दीपक हमारे तमाम सहयोगी यहाँ मौजूद थे और दिन भर यहाँ जिस तरह से आज हलचल हुई है या जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किया गया था वो काफी चाक चौबंद था। बैरिकेड किया गया था यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ताकि लोग उस बैरिकेड के आगे ना निकल सके। लेकिन देखिए हमारी कोशिश यही रही कि वो हर एक तस्वीर हम पहुंचा सके अपने दर्शकों को सबसे पहले और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने पहुंचाई भी है और जिम्मेदारी को हमने निभाया। और देखिए ये काफिला अभी भी निकल रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां एलजेपी-आर के नेता अरुण भारती यहां से मुलाकात के बाद यहां से निकले हैं, सांसद हैं वो। और ये तस्वीरें देखिए चूंकि ये काफिला अब एक एक कर यहाँ से निकलता जा रहा है। हमारे साथ अमित जी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं कि जो बिहार लोक भवन है, यहाँ जब सम्राट चौधरी पहुंचे तमाम जो उनके साथ जो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया, उसके बाद यहाँ से निकले। दिन भर ये कौतूहल, कल शाम से हम लोग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिहार लोक भवन और सीएम आवास के बाहर किस तरीके से गहमागहमी रही रश्मि, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार
20 साल से बिहार की सत्ता संभाले, उसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। वो पल अजीब था, वो पल भावुक था। वो नीतीश कुमार भावुक थे, मंत्रीगण भावुक थे, और कैबिनेट की बैठक के बाद जब वहां से निकल रहे थे तो जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर साफ बताती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को लोग मिस कर रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जो 2 दशकों से बिहार की सत्ता को उन्होंने संभाला, अब नीतीश कुमार वो एक तरीके से बिहार की राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब सम्राट चौधरी के हाथों में बागडोर है बिहार की सरकार की। और कल जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो फिर एक नया जो है अब अध्याय शुरू हो जाएगा। तो रश्मि, काफी महत्वपूर्ण है कि सम्राट चौधरी के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि क्या सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कहने पे मिली है, नीतीश कुमार की चाहत थी। शुरू से आप देखिए, जब भी नीतीश कुमार किसी मंच पर सम्राट चौधरी के साथ दिखते थे तो सम्राट चौधरी को पीठ थपथपाते थे, और आज भी वो तस्वीर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से सीरियस थे, वो बताता है कि आज जो मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम आया, कल जब वो शपथ लेंगे तो इसमें बड़ी भूमिका सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की रही। भले वो बीजेपी के कोटे से आए, लेकिन चली है नीतीश कुमार की। लोग कहते रहे कि नीतीश कुमार को कोई इग्नोर कर देगा, लेकिन शुरू से जेडीयू के नेता कहते रहे कि नीतीश कुमार को कोई लव करे, हेट करे, लेकिन नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक वही स्थिति बनी है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बेहद पसंदीदा रहे, और आज सम्राट चौधरी को चुन लिया गया नेता। और सम्राट चौधरी कल जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो ये भी एक अध्याय शुरू हो जाएगा कि नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत, उनका उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी ही तय किए गए, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी